हाँ तो लाइट सेट हो गई है? हो गई है। तो ग्रीन लाइट क्यों की हुई है? ग्रीन अच्छी है। अच्छी होगी मगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। रेड लाइट करो, रेड लाइट के बगैर काम नहीं करना। आज तो हम ग्रीन मोड में जा ही नहीं सकते कि जीवे जीवा पाकिस्तान। क्या रैंकिंग आई है? रेड करो, रेड करो इसे। हो गई रेड? चले काम स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, T20 की नई रैंकिंग जारी हुई है और इस रैंकिंग के मुताबिक बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान 1 स्टेप डाउन हो गए हैं, एक दर्जा नीचे आ गए हैं। कारकर्दगी का कोई ना कोई रोल तो होगा बीच में, मगर उसके अंदर डिस्करेज करने का रोल ज्यादा है। और ये डिस्करेज जो हमारे प्लेयर्स को किया जा रहा है, एक तो हमने देखा पीसीबी में उनकी अप्रिसिएशन इतनी नहीं हुई कि जो वहां पर फैसले किए गए, किसी को कैप्टनसी से हटाया गया तो किसी को कैप्टन बनाया गया, फिर उसके बाद एक कमेटी बना दी गई, फिर उस कमेटी में से किसी को निकाल दिया गया, फिर किसी को ले आए और दोबारा उसकी अपॉइंटमेंट अब हम देख रहे हैं कि कर दी गई है वहाब रियाज की। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, फिर कैप्टन का मामला आ गया, फिर कोचेस का मामला आ गया। तो ये सारी चीजें मिलकर इफेक्ट करती हैं प्लेयर की कारकर्दगी को। और जहां हम कारकर्दगी की बात कर रहे हैं तो ये T20 की जो रैंकिंग आई है, आप देखें बाबर 1 स्टेप डाउन है, मोहम्मद रिजवान 1 स्टेप डाउन है, जबकि ऑस्ट्रेलिया के जो बैट्समैन हैं ट्रेविस हेड वो पहली पोजीशन पर मौजूद हैं। फिर फिल सॉल्ट दूसरे नंबर पर मौजूद हैं, इंग्लैंड के बैट्समैन, और जिसने हैरत अंगेज तौर पर बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई है और अपनी जगह बनाई है, या तमाम प्लेयर्स को ये बताया कि भाई हम मैदान में मौजूद हैं। और ऐसा कोई पहली दफा नहीं हुआ, वैसे इंडिया अपना लोहा अक्सर मनवा लेता है। तो अब हम जिसकी बात कर रहे हैं वो हैं तिलक वर्मा, जिन्होंने 69 पॉइंट्स बेहतर होने के बाद 3rd पोजीशन ली है। तो उन्होंने अपनी जगह अगर बनाई है तो उसके बाद जगह रखते हैं सूर्य कुमार यादव और वो 4थे नंबर पर मौजूद हैं। 1 स्टेप डाउन हुए हैं, मगर जो टॉप 10 बैट्समैन हैं, जो बैटिंग की रेटिंग है उसमें इंडिया 2 नंबर ऊपर है पाकिस्तान से। और पाकिस्तान के जो प्लेयर हैं बाबर आजम वो 5वें नंबर पर आए हैं, एक दर्जा तनाजुली के बाद। बाबर की ये पोजीशन क्यों हुई है? आपको क्या लगता है? क्या बाबर एक अच्छे बैट्समैन नहीं है? क्या बाबर टॉप रैंकिंग्स में तीनों कैटेगरीज में बेहतरीन रैंकिंग में आने वाले बाबर आजम T20 की रैंकिंग में नीचे क्यों आ गए? आपने देखा ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ था कि पीछे बैठे स्पेक्टेटर्स बाबर की टीम में मौजूदगी पर सवाल उठा रहे थे। क्या उन्हें यह करना चाहिए था? और अगर उन्होंने ऐसा किया तो वहां पर मौजूद जो सिक्योरिटी वाले थे उन्होंने उनका मुंह बंद क्यों नहीं किया कि आप बाबर के अगेंस्ट इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? आप गंदे गंदे स्लोगन्स एंड चैंट क्यों कर रहे हैं? आप पीछे बैठकर प्लेयर को कह रहे हैं कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, तुम्हें टीम में डाला किसने? भाई आपको इस स्टेडियम में लेकर कौन आया? जो लोग वहां पर इस तरह की अलकाबात से नवाज रहे थे बाबर आजम को, आप लोगों को वहां का टिकट किसने दे दिया? शायद आप इसीलिए आए थे, शायद आप उन प्रोपेगेंडा करने वाले लोगों में से थे जो बाबर को जब शोहरत मिलती है, जब बाबर को पजीराई मिलती है, जब बाबर ऑस्ट्रेलिया आते हैं तो एयरपोर्ट पर बाबर आजम को देखने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं। तो एक दफा पूरे एयरपोर्ट में ये गूंज होती है कि बाबर आजम आया है, पाकिस्तान से बाबर आजम, पाकिस्तानी टीम का कप्तान बाबर आजम। इस तरह की आवाजें जब आती हैं, फिर वो भारत जैसे हरीफ मुल्क में भी चला जाए तो लोग वेलकम करते हैं। अब इस किस्म के बाबर को अगर आप बुरा जाहिर करना चाहते हैं, लेग पुलिंग करना चाहते हैं, डिस्करेज करना चाहते हैं तो आप कर लें, आपके करने से कुछ होने वाला नहीं है। फिर आप कहते हैं कि बाबर की जो PR एजेंसी है, जो बाबर की मार्केटिंग देखती है, वो बंदे खरीद कर लेकर आती है। ये बंदे खरीद कर नहीं लाए जाते, ये किसी को पसंद करते हैं, ये बाबर से प्यार करते हैं, बाबर का खेल को पसंद करते हैं, इसलिए वहां पर आते हैं। खैर, बाबर के खेल में तो आप देख सकते हैं कि क्या हुआ है, रिजवान भी एक दर्जा नीचे चले गए हैं। असल में इसका कसूरवार इनको नहीं समझती, ओवरऑल मैनेजमेंट का मसला है। ओवरऑल मैनेजमेंट जो है वहां पर कोई ना कोई परेशान कुन सूरत हाल पैदा हुई हुई है, जिसके बाइस जो स्ट्रेस है वो टीम प्लेयर्स ले रहे हैं। फिर बाबर को आपने देखा, उसने कहा कि मुझे कैप्टनसी भी नहीं चाहिए। इस तरह के बयानात क्यों आ रहे हैं? एक स्ट्रेस का एनवायरनमेंट पैदा हुआ है जिसमें से कि इन प्लेयर्स को निकालना बहुत जरूरी है। फिर अगर हम आ जाएं ऑलराउंडर की रैंकिंग में तो उसके अंदर मुझे कोई पाकिस्तानी प्लेयर नजर नहीं आ रहा, जबकि हार्दिक पांड्या नंबर 1 पर मौजूद हैं ऑलराउंडर के तौर पर। ऑलराउंडर्स में पाकिस्तानी क्यों कोई शामिल नहीं है?
ये एक बड़े अफसोस की बात है। दीगर प्लेयर्स तो वहाँ पर मौजूद हैं। फिर जो टॉप T20 की बॉलिंग की रैंकिंग है उसमें भी मुझे कोई पाकिस्तानी नज़र नहीं आ रहा। उसमें आदिल राशिद हैं और दीगर नाम हैं, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की तरफ से कोई नाम नहीं है। मगर अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर्स अपनी जगह बनाकर रखें इन रैंकिंग्स में, अभी तो ये मैंने सिर्फ T20 की रैंकिंग का जिक्र किया, फिर ICC की रैंकिंग भी है। ये जो रैंकिंग्स हैं इनमें अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स को आप देखना चाहते हैं देन बी अ सोर्स ऑफ देयर एनकरेजमेंट। अभी तो देखें, हम पहले मैं आपको बताती हूँ मज़े की बात, मेरे ये जहाँ पर जो टेक्निकल की चीज़ें देखते हैं उन्होंने लाइट रखी ग्रीन। मैंने कहा भाई आज तो हरी लाइट का यहाँ पर कोई सीन ही नहीं है कि हम तो डिस्करेज हुए हैं, हम तो डिग्रेड हुए हैं, हम तो डी वैल्यू हुए हैं। आज जरा रेड एनवायरनमेंट रखें, ग्रीन की तरफ मत जाएं। तो ग्रीन की तरफ आएंगे जब आप टीम ग्रीन के अंदर वो फीलिंग हमें दिखाएंगे, वो ग्रीन टीम जब पाकिस्तान को बताएगी कि हम मैदान में मौजूद हैं और हम अपनी रैंकिंग ऊपर लेकर आ सकते हैं, तो फिर हम भी हरी लाइट जला लेंगे। फिलहाल सोग का सा समा है और सोग का समय ही जारी रहेगा जब तक कारकर्दगी बेहतर नहीं होती और PCB इन प्लेयर्स के लिए कुछ अच्छा नहीं करता।